आईपीएल 2021 के 45वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रोमांचक मैच में कोलकाता नाइट राइडर को 5 विकेट से हरा दिया। केकेआर द्वारा दिए गए 166 रनों के लक्ष्य को टीम ने 3 गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली है। टीम की तरफ से कप्तान केएल राहुल ने 67 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने भी 40 रनों का योगदान दिया। युवा बल्लेबाज शाहरुख खान ने वेंकटेश की गेंद पर 6 लगाकर टीम को जीत दिला दी है और कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान इयान मॉर्गन और उनकी टीम को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद कप्तान इयान मॉर्गन गुस्से में ऐसा कुछ बोल गए जो हर किसी को हैरान कर गया। साथ ही में थर्ड एम्पायर के ऊपर सवाल क्यों उठने लगे हैं, बेईमानी के आरोप लगाने लगे हैं। आखिर क्या कहा इयान मॉर्गन ने वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन क्या कहा केएल राहुल ने वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही में कोलकाता नाइट राइडर के सहारने और पंजाब किंग्स की जीत ने पॉइंट टेबल में किस तरह से बवाल पैदा कर दिया है। पॉइंट टेबल में उलटफेर हो गया है, बदल गए हैं सारे समीकरण। पंजाब की जीत ने दूसरी टीमों की मुश्किलें पैदा कर दी हैं। आइए जानते हैं क्या है पॉइंट टेबल का हाल। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं पंजाब किंग्स और आईपीएल 2021 के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, पॉइंट टेबल में किस तरह से समीकरण बदले हैं और क्या हाल है पॉइंट टेबल में, कौन सी टीमें क्वालिफाई करने वाली हैं, किन टीमों के बीच होड़ लगी हुई है, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कप्तान इयान मॉर्गन ने इस मैच के बाद क्या कहा। आखिर थर्ड एम्पायर पर बेईमानी के आरोप क्यों लग रहे हैं और क्या कहा कप्तान केएल राहुल ने। खैर, मैच का हाल तो आपने जान लिया है, तो आइए एक एक करके जानते हैं इन खिलाड़ियों का रिएक्शन। पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल का मानना है कि यूएई में खेले गए आईपीएल 2021 के पिछले 4 मैचों में उनकी टीम को अच्छी सीख मिली, जिनमें से 2 मैचों में उसे करीबी अंतर से जीत मिली तो 2 मैचों में हार भी मिली। राहुल ने पंजाब की कोलकाता नाइट राइडर पर 5 विकेट के बाद कहा, सभी जानते हैं कि हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, खुद पर दबाव डालने से मदद नहीं मिल रही थी। यूएई में पिछले 4 मैच शानदार उदाहरण है, यह हमारे जैसी युवा टीम के लिए अच्छा सबक है। उन्होंने कहा कि केकेआर के खिलाफ उनकी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया, वह जीत की हकदार थी। जीत के बाद केएल राहुल ने स्पिनर हरप्रीत बरार को बाहर करने के फैसले पर कहा कि यह चीज बतौर कप्तान उन्हें मारती है, वो भारतीय क्रिकेटर्स को बाहर नहीं करना चाहते हैं। भारी मन से हरप्रीत को बाहर करना पड़ा। मैच के बाद कप्तान इयान मॉर्गन ने क्या कहा, ये जानने से पहले जानते हैं आखिर थर्ड एम्पायर पर विवादित फैसले पर क्यों बेईमानी के आरोप लग रहे हैं। दरअसल मैच के 19वें ओवर में केएल राहुल का कैच राहुल त्रिपाठी ने लपका और केकेआर की टीम जश्न मनाने लगी, लेकिन तीसरे एम्पायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया। तीसरे एम्पायर के इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर्स ने सवाल खड़े कर दिए। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने पुल शॉट खेला, गेंद मिड विकेट की ओर गई। राहुल त्रिपाठी ने आगे की ओर डाइव लगाकर गेंद को लपक लिया और एक अहम मौके पर पंजाब के कप्तान केएल राहुल आउट लग रहे थे, लेकिन तीसरे एम्पायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। तीसरे एम्पायर का मानना था कि गेंद लपकते हुए राहुल त्रिपाठी की उंगलियां गेंद के नीचे नहीं थी, गेंद जमीन पर लगी थी और इसीलिए केएल राहुल को नॉट आउट करार दिया। तीसरे एम्पायर के जैसे ही केएल राहुल को नॉट आउट करार दिया, कई सारे पूर्व क्रिकेटर्स कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर ने उस पर सवाल खड़े कर दिए और जी हां, उनका मानना था कि केएल राहुल यहां पर आउट थे। और अब इसी को लेकर कप्तान इयान मॉर्गन ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। मैच के बाद इयान मॉर्गन ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन हम आपको फिर पॉइंट टेबल का हाल भी समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अब यहाँ से पूरा जरूर देखिएगा। केकेआर ने कई कैच टपकाए और उसके कप्तान इयान मॉर्गन ने बाद में स्वीकार किया कि लचर क्षेत्र रक्षण का उनकी टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा। मॉर्गन ने कहा कि हमने अच्छा क्षेत्र रक्षण नहीं किया, यानी फील्डिंग, कैच टपकाए, खुद मैंने भी शुरू में कैच छोड़ा। इस विकेट पर हमारा स्कोर बराबरी का था, हमने संघर्ष किया और वापसी की, लेकिन कैच छोड़ने का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। राहुल त्रिपाठी ने 19वें ओवर में केएल राहुल का जो कैच लिया था, लेकिन तीसरे एम्पायर ने बल्लेबाजी के पक्ष में फैसला दे दिया। मॉर्गन ने कहा, मेरा मानना था कि त्रिपाठी का कैच बिल्कुल सही था, लेकिन करीब से देखने पर तीसरे एम्पायर ने उसका उल्टा लगा। हम उनके फैसले से सहमत थे। उम्मीद है कि बाकी 2 मैचों में हम अच्छा खेल दिखाकर प्लेऑफ में जगह बनाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं इयान मॉर्गन का राहुल त्रिपाठी वाले कैच पर थर्ड एम्पायर पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। लेकिन अब आइए जानते हैं पॉइंट टेबल का क्या हाल है। अगर आप पॉइंट टेबल को देखते हैं तो पॉइंट टेबल में सबसे पहला स्थान तो चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिसने 11 मुकाबले खेले हैं, 9 मुकाबले जीते हैं और 18 पॉइंट के साथ पहले पायदान पर है। ऑफिशियली
क्वालिफाइड करने वाली ये पहली टीम है। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद में दूसरे पायदान पर दिल्ली कैपिटल का नाम आता है। दिल्ली कैपिटल 11 मुकाबले खेलकर 8 मुकाबले जीतकर 16 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर है। दिल्ली कैपिटल भी क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन ऑफिशियली क्वालिफाई करना बाकी है। वैसे आईपीएल के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि 16 पॉइंट के साथ में कोई भी टीम बाहर हो गई हो। और वैसे भी तो दिल्ली कैपिटल को 3 मुकाबले खेलने अभी भी बाकी है और उनमें से केवल 1 मुकाबला जीतना होगा क्वालिफाई करने के लिए। खैर हम ये कह सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल ने क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पॉइंट टेबल में बात की जाए सनराइजर हैदराबाद की, जो आखिरी पायदान पर है। आखिरी पायदान पर 11 मुकाबले खेलकर केवल 2 मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर है। अब सनराइजर हैदराबाद का प्लेऑफ की रेस से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि टॉप 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, 8वें पायदान वाली टीम बाहर हो चुकी है। अब बची 5 टीमें और इनके बीच जबरदस्त होड़ लगी हुई है। आइए जानते हैं इन 5 टीमों में से कौन क्वालिफाई करने वाला है और क्या बनते हैं इनके लिए समीकरण। तीसरे पायदान पर नाम आता है रॉयल चैलेंज बेंगलोर का, जिन्होंने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने 11 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते हैं और 14 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर है। रॉयल चैलेंज बेंगलोर को केवल 1 मुकाबला जीतना है क्वालिफाई करने के लिए, बचे हैं अभी भी 3 मुकाबले। रॉयल चैलेंज बेंगलोर जैसी टीम के लिए ये आसान लगता है, शानदार फॉर्म में है, यानी कि तीसरी क्वालिफाई करने वाली टीम रॉयल चैलेंज बेंगलोर हो जाएंगी। लेकिन अब चौथे पायदान के लिए 3 टीमों के बीच जबरदस्त होड़ लगी हुई है। चौथे पायदान पर फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर का नाम आता है। कोलकाता नाइट राइडर ने 12 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 10 पॉइंट के साथ में ये चौथे पायदान पर है। कोलकाता नाइट राइडर को अभी भी 2 मुकाबले खेलने हैं, दोनों के दोनों अगर ये जीतती भी है तो भी कोलकाता के पास 14 पॉइंट ही होंगे और 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करने के लिए आपकी नेट रन रेट काफी अच्छी होनी चाहिए, जो कि कोलकाता नाइट राइडर की है भी। जी हाँ, प्लस में नेट रन रेट है, ये कोलकाता नाइट राइडर के लिए अच्छे संकेत हैं। तो वहीं पंजाब किंग्स ने भी अब मुंबई इंडियंस की मुश्किलें मानो बढ़ा दी है। पंजाब किंग्स ने 12 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं और 10 पॉइंट के साथ में ये 5वें पायदान पर हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स से खराब नेट रन रेट होने की वजह से पंजाब किंग्स कोलकाता के नीचे हैं। पंजाब किंग्स को भी अभी भी बाकी 2 मुकाबले खेलने हैं और दोनों के दोनों जीतती हैं तो भी 14 पॉइंट इसके पास होंगे और अच्छी नेट रन रेट होने की वजह से ही पंजाब किंग्स क्वालिफाई कर पाएंगी। खराब नेट रन रेट फिलहाल तो पंजाब की है, यानी कि बचे हुए दोनों मुकाबले केवल जीतने काफी नहीं है, दोनों के दोनों बड़े मार्जिन के साथ जीतने जरूरी है। तो वहीं मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है वो 6वें पायदान पर है। 11 मुकाबले खेलकर 5 मुकाबले जीतकर 10 पॉइंट के साथ में ये 6वें पायदान पर है। बचे हुए 3 मुकाबले और तीनों के तीनों अगर जीत जाती है तो आपको किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर एक भी मुकाबला हार गए तो फिर आपको दूसरी टीम के नेट रन रेट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात ये हो गई है कि कोलकाता नाइट राइडर मुकाबला हार गई है, इसका मतलब मुंबई इंडियंस के लिए कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है। अगर मुंबई इंडियंस 14 पॉइंट भी कमाती है और कोलकाता नाइट राइडर आने वाले 2 मुकाबलों में से 1 मुकाबला भी और हार जाती है तो मुंबई बन जाएंगी चौथी टीम क्वालिफाई करने वाली। ऐसा नहीं है कि पंजाब किंग्स का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। जी अगर पंजाब किंग्स बचे हुए 2 मुकाबले जीत जाती है तो फिर वो भी एक कंपटीशन लाएगी इस प्लेऑफ की रेस में। राजस्थान रॉयल का प्लेऑफ की रेस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बची हुई तीनों के तीनों मुकाबले जीत जाती है तो 14 पॉइंट के साथ में वो दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड है और उनकी नेट रन रेट भी अच्छी नहीं है, यानी कि राजस्थान रॉयल की बची हुई तीनों मुकाबले जीतने भी जरूरी और बड़े मार्जिन के साथ जीतने जरूरी, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है राजस्थान रॉयल के लिए।